प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले भारत की जनता से वायदा किया था, विकास एक मुद्दा होगा, विकास एक नारा होगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मोदी के विकास के एजेंडे का रंग भगवा होगा, इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कभी कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन उनके तमाम सहयोगी, उनके साथ काम करने वाले कई विधायक और सांसद और कई ऐसे सहयोगी दल जो संघ से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी की सरकार को भगवा कलेवर चढ़ाना चाहते हैं, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान हिंदुओं का देश या फिर यूं कहें कि हिंदू राष्ट्र में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। क्या यही सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? क्या विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भगवाकरण करते हुए नजर आएंगे? इस पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हलचल है, एक के बाद एक तमाम मंत्री, विधायक और राज्यों के मंत्रियों के भाषण सामने आते जा रहे हैं, ऐसा साफ प्रतीत होता दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के सहयोगी, उनके घटक दल, आरएसएस से जुड़े तमाम संगठन एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। चाहे आप बीएचपी के बयानों को देख लें, चाहे बीजेपी के सांसद और विधायकों की बयानों को देख लें, धारा 370 उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना, हिंदू यात्रा करना, कलश स्थापन करना, इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिशें एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। शिवसेना के सांसदों का दुर्व्यवहार, इसके साथ साथ अन्य सहयोगी दलों की आपत्तिजनक हरकतें, यह तमाम चीज इंगित कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे को शायद उनके सहयोगी ही आज डीरेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आइए सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, उसके बाद आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर खड़ा है। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। विवादों से आमना सामना प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई नई चुनौती नहीं है, लेकिन इस बार मोदी की मुश्किल का सबब यह है कि उनके अपने ही बयानों के जाल बुन रहे हैं और मोदी के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। गोवा के डिप्टी सीएम फ्रांसिस डिसूजा ने कहा है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, इट इज हिंदुस्तान। ऑल इंडियंस इन हिंदुस्तान आर हिंदूज, इंक्लूडिंग आई एम ए क्रिश्चियन हिंदू, आई एम ए हिंदुस्तानी। सो यू डोंट हैव टू मेक इट ए हिंदू नेशन, इट इज अ हिंदू नेशन। दरअसल डिप्टी सीएम साहब का यह बयान उन्हीं की सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को गोवा के सहकारिता मंत्री दीपक धवलीकर ने विधानसभा में एक बधाई प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि अगर हम सब मोदी को समर्थन और सहयोग करें तो वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इसी बयान पर जब मीडिया ने डिसूजा साहब से बात की तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, तो इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं बनती। पर्रिकर सरकार के इन धुरंधरों के बयान सियासी हलचल का भी सबब बने। कांग्रेस ने बीजेपी पर देश को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगा दिया। जो गोवा के मंत्री का बयान आया है, ये सब इस ओर संकेत करते हैं कि एक सुनिश्चित तरीके से इस मुल्क में ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने भी सरकार और पार्टी के इरादों पर सवाल उठाए। ये दिखला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर एजेंडे कोई और है उसके, और आश्वासन जनता को कोई और है। अच्छे दिन आएंगे कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराएंगे, जारी रखेंगे उसे। मामले पर बवाल बढ़ा तो पार्टी और संघ दोनों ने ही बयानों से किनारा करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस राय से कतई सहमति नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत हर धर्म और हर समुदाय को इस देश में जीने का अधिकार है। सरकार का एक ही होली बुक है, वो संविधान है, और इसलिए अपने देश का जो संविधान है वो किसी एक प्रकार के थियोक्रेटिक स्टेट को मान्यता नहीं देता है। सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद भी मोदी लगातार कहते रहे कि सरकार का एक ही धर्म होता है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि मानो उनकी पार्टी के नेता ही अब देश और सरकार का धर्म तय करने की कोशिश में लगे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि दरअसल पूरे देश में विकास की लहर पैदा करने की कोशिश करने का वायदा करती हुई आई थी,
आज दरअसल कुछ और चीजों के लिए डाइवर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। क्या मोदी सरकार वाकई में अपने एजेंडे से हट जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम सबों के सामने खड़ा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएचपी से विनोद बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी से जनरल विश्वास जी हमारे साथ मौजूद, व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस से प्रदीप जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जिस प्रचंड बहुमत के साथ आज आपकी सरकार है, वहां आपको किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। ऐसे में संघ परिवार से जुड़े कई लोगों के बयान, ऐसे में कई आपके सहयोगी जिनके बयान तमाम एक के बाद एक आते हुए दिखाई दे रहे हैं जब से आपकी सरकार बनी है। कभी धारा 370 आगे आता है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड सामने आता है, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सामने आती है। अब तो गोवा के मंत्री जी का साफ कहना है कि मोदी जी के सरपरस्ती में हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या वाकई में यही आपका एजेंडा था? और अगर ये था तो विकास का नारा क्यों दिया आपने? नहीं देना चाहिए था ना। देखिए, किसी भी लोकशाही के अंतर्गत चुनी हुई सरकार का धर्म है कि वो संविधान के मुताबिक चले। जी, सरकारें कोई धर्म के मुताबिक नहीं चलती। इंडिया कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। माननीय राजनाथ जी ने भी ये स्पष्ट कर लिया है कि इनकी राय के साथ भारतीय जनता पार्टी की कतई सहमति नहीं है। अब ये कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि कई लोग हिंदुस्तान और हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं जी, तो उनके सामने इतना बड़ा एक उफान क्यों आती है? हिंदू जो फिलॉसफी है वो तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। खुद महात्मा जी ने कहा था, इफ आई वर आस्क्ड टू डिफाइन द हिंदू क्रीड, I should simply say search after truth through non-violent means. A man may not believe in God and still call himself a Hindu. Hinduism is a relentless pursuit after truth. चलिए, अब ये फिलोसॉफी जो प्रार्थना भी करती है तो सर्वत्र सुखिनः सन्तु। बिल्कुल व्यास जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात सामने उठाई। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थी नाशने की बात करती है। बिल्कुल, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं, देखिए व्यास जी, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, इसलिए मैं आपसे बहुत सीधे तौर पर पूछूंगा। महात्मा गांधी के किसी लेखनी में जब से उन्होंने लिखना शुरू किया और उनकी अंतिम वाणी तक, कभी उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा, मगर उन्होंने प्रिसाइसली व्यास जी, इसलिए आप गलत बात कह रहे हैं। और देखिए, महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे। आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर विकास की बात मत कीजिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि तमाम धर्मों को आप नीचे करना चाहते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, भाषा के लिए हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था। बिल्कुल। तो क्या महात्मा जी ये बाकी के धर्मों को महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा करना चाहते थे? क्या महात्मा जी बाकी के धर्मों के सामने? चलिए, आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं इस पर कर सकता हूं। मैंने तो इस पर खैर शोध भी किया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी वक्तव्य आप महात्मा गांधी का सामने नहीं रख सकते जिसमें उन्होंने कभी कहा हो कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। एक भी उनका वक्तव्य आप सामने रख दे तो शायद हम इस चर्चा को यही बंद कर सकते हैं। मतलब क्या होता है आप कहिए ना। नहीं तो वही आप बताइए, आप हिंदू राष्ट्र क्या? चलिए, इनके वक्तव्य एक इनका छुपा हुआ एजेंडा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने इस देश की सेवा करने का संकल्प लिया, उस संविधान की संरचना जिस समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की और देश के संविधान निर्माताओं ने की, उन्होंने अपना स्वरूप एक ढंग से पूरा उसमें विवरण दिया है। हमारा देश सारे जाति, सारे धर्म और सारे संप्रदाय के लोगों का है। गंगा जमनी तहजीब हमारी खुशबू है, हमारी विशेषता है। और इस बात को पूरा संसार जानता है कि आज जो भारत है वो सारे जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लिए एक नजर से देखता है। और जो आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर इन सहयोगियों के बयानों से अपने आप को साफ दिखाना चाहते हैं तो उन्हें संसद में ये वक्तव्य देना चाहिए। उनके सहयोगी दल किस तरह अल्पसंख्यकों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं।
हिंदू राष्ट्र के नाम पर या एक जाति के नाम पर किसी के मन में खौफ पैदा करना निश्चित रूप से इस लोकतंत्र का अपमान है। बिल्कुल जैन साहब, मैं निश्चित रूप से इस बात को बिल्कुल, एक सेकंड जैन साहब, व्यास जी का एक जवाब ले लेता हूं। जैन साहब बस एक मिनट, प्रदीप जी एक मिनट, व्यास जी बस एक छोटा जवाब, क्योंकि मैं अभी बंसल साहब से भी इस पर बात करना चाहूंगा, बस एक छोटा जवाब व्यास जी। देखिए, ये जो बातें कही जाती है, पहली बात मैंने शुरू में ही कही है कि किसी भी सरकार उसका धर्म है, अगर धर्म है तो वो संविधान है। और राजनाथ जी ने भी ये बात बिल्कुल स्पष्टीकरण उन्होंने कर दिया है कि इसमें जो भी उच्चारण किसी व्यक्ति विशेष के है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कतई सहमत नहीं है। मगर आप इस देश में जब हिंदुइज्म की बात करें, जब हिंदू फिलोसॉफी की बात करें, मुझे 3 बात अजय जी कहनी है। क्या आपको कामये दुख तप्तानम प्राणी नामार्ति नाशनम फिलोसॉफी के साथ तकलीफ है? क्या आपको सर्वत्र सुखिना संतु सर्वसंतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु के साथ आपको कोई तकलीफ है? क्या तकलीफ है आपको? व्यास जी, हम कभी ये नहीं कहते कि आप इस दिशा में बिल्कुल व्यास जी आप तमाम बातें कह रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे से भटकाने का काम एक चुनी सरकार का नहीं होना चाहिए। प्रदीप जी, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है गरीब आदमी के पेट में रोटी होना चाहिए। वो गरीब आदमी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। आज महंगाई से, काले धन वापस लाने से, अपनी अक्षमता से लोगों का ध्यान बांटने के लिए सहयोगी दलों से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये वक्तव्य दिलवा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान महंगाई से हटे, लोगों का ध्यान प्रदीप जी काला धन से हटे। बिल्कुल यही मुद्दे पर हमारे प्रदीप जी विकास से हटे। प्रदीप जी बस एक मिनट, आपका तर्क है व्यास जी बस एक मिनट रुक जाइए। ये जो आरोप है व्यास जी बस एक मिनट प्लीज। विनोद बंसल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ विकास के लिए सरकार चला रही है? अगर ऐसा है तो तमाम सहयोगी संगठन या फिर तमाम ऐसे दल आज जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, क्या वाकई में आप लोगों को लगता है कि सर्वधर्म संभाव हमारे देश का मूलभूत आधार नहीं है? हिंदू राष्ट्र ही प्रमुखता है? अजय जी, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र आखिरकार है क्या, हिंदुत्व क्या है और भारत क्या है। भारत और हिंदुत्व को दोनों को अलग अलग जो करके देखता है, इसका मतलब है कि वो हिंदुत्व न तो हिंदुत्व को जानता है न भारत को जानता है, एक बात। दूसरी बात, आपने ये बात कही कि धारा 370 में कोई आपको सेकुलरिज्म का खोट नजर आता है, तो उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। धारा 370 राष्ट्र की भावनाओं को प्रबल करने वाला, राष्ट्र को एक करने वाला एक मंत्र है, जिसको कि उस धारा को समाप्त करने के माध्यम से ही वो मिल सकता है। तीसरी बात ये कि हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, वास्तव में ये भारतीयता की बात करना है, भारत की बात करना है। आज अगर भारत के अंदर बंसल साहब अगर देखिए, मैं अभी तक बिल्कुल चुपचाप बैठा था आप लोगों के डिस्कशन को ये देखते हुए कि आखिरकार कम से कम कभी मुझे बोलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब आपने महात्मा गांधी की बात करी, तो महात्मा गांधी ने जब आपने ये कहा कि कभी हिंदुत्व की बात नहीं करी, उन्होंने तो ये हिंदुत्व का कभी विरोध भी नहीं किया। महात्मा गांधी ने ये कहा था गौहत्या बंद होनी चाहिए। आपका चैनल, आपका क्या आपका चैनल ने कहा कि शब्दों को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं? बंसल साहब, आप मेरे शब्दों, मैंने कहा था, एक सेकंड, मैंने जो कहा सुनिए प्लीज। मैंने कहा महात्मा गांधी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी, बंसल साहब महात्मा गांधी ने कभी ये भी नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। नहीं, महात्मा गांधी हिंदुत्व के कभी विरोधी नहीं रहे। बंसल साहब, महात्मा गांधी गौहत्या के कभी विरोधी नहीं रहे, जगह ले जा रहे हैं, हमेशा गौहत्या का विरोध किया उन्होंने। देखिए, गौहत्या और हिंदुत्व तो एक चीज नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम पर यह राजनीति गलत है। महात्मा गांधी के नाम पर यह राजनीति गलत है। हम सबों को इससे बाज आना चाहिए। ये तो आपसे यही आग्रह कर, मैं नहीं कह रहा, नहीं बंसल साहब, बिल्कुल नहीं। मैंने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप हिंदुत्व में आपके हिंदुत्व माफ कीजिएगा। नहीं बंसल साहब, मैं इस बात से कतई आपसे सहमत नहीं हो सकता। मेरे शब्दों को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते। नहीं, आप मेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर पेश नहीं कर सकते बंसल साहब। हिंदुत्व नहीं हो सकता। नहीं, देखिए
बंसल साहब, चलिए मैं यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहूंगा बंसल साहब, ये चर्चा हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं है। बात करिए तो आपको हिंदुत्व पर चर्चा करनी होगी। बंसल साहब, आप अनावश्यक रूप से हिंदुओं को गाली देने का प्रयास नहीं कर सकते। ये माफ कीजिएगा बंसल साहब, ये आपत्तिजनक बयान है आपका, माफ कीजिएगा बंसल साहब, ये आपत्तिजनक बयान है। न्यूज नेशन पर कभी भी ना तो हिंदुओं और ना ही हिंदुत्व के बारे में कोई आपत्तिजनक बात हो रही है। आप इस चर्चा को गलत मोड़ दे रहे हैं, मुझे आपको यहां पर बीच रोकना पड़ेगा। मैं यहां पर एक दूसरी रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद के आधार पर आज उत्तर प्रदेश में बंटवारे की राजनीति हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के कांठ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रही साध्वी प्राची को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कांठ कुंज के चलते इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। कांठ के अकबरपुर, चैदरी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इनके विषय में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये हरिद्वार से वहां पर जलाभिषेक के लिए जा रही है, तो जैसा कि आदेश मिला तो इनको रोक दिया गया। 4 जुलाई को जब कांठ में प्रशासन ने महापंचायत नहीं करने दी थी तो साध्वी प्राची मौन व्रत पर बैठ गई थी। उन्होंने ऐलान किया था कि कांठ पहुंचकर जलाभिषेक करने पर ही व्रत तोड़ेंगी। पुलिस ने उन्हें बिजनौर में रोक लिया और फिर कुछ घंटे पुलिस चौकी पर बिठाने के बाद वापस हरिद्वार रवाना कर दिया। हम चले, हमारा प्रयास है और मेरा इस जीवन में प्रयास रहेगा। हिंदुओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती रहूंगी। कांठ में पहले ही बवाल हो चुका है। अब बीजेपी के कांठ कूच के ऐलान के बाद से मुरादाबाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। प्रशासन ने मुरादाबाद से लगे हुए जिलों की सीमाएं भी सील कर दी हैं। बीजेपी के शनिवार को कांठ कूच को लेकर मुरादाबाद की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आसपास के जनपदों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने मुरादाबाद प्रशासन को साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में बीजेपी के कांठ कूच को सफल नहीं होने देना। ऐसे में एक बार फिर कांठ में टकराव के आसार बन गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अभिषेक शर्मा, मुरादाबाद, न्यूज नेशन। बंसल साहब, ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने इसलिए पेश की कि धार्मिक उन्माद क्या इन तमाम हरकतों से नहीं बढ़ता? क्या आप लोग नहीं चाहते कि धार्मिक सौहार्द की तरह चीजें आगे चलें? अपनी बात रखने का तरीका अलग होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप जरा ध्यान से। जी मेरी बात को सुनिएगा। महाशिवरात्रि के दिन हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है और एक साध्वी अपने मंदिर में जलाभिषेक करने जा रही है। आप उस जलाभिषेक से रोकने के लिए उस साध्वी के ऊपर धारा 144 का जबरदस्ती गंभीर आरोप लगा करके और उसको अरेस्ट कर लेते हो। क्या ऐसा किसी हिंदू साध्वी के अलावा किसी और गैर हिंदू धर्मगुरु के सामने ये बहुत आपत्तिजनक, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि किसी भी वजह से, बंसल साहब एक बात बताइए, बंसल साहब नहीं, एक सवाल तो पूछने दीजिए, बंसल साहब एक सवाल तो पूछने दीजिए। सवाल ये है कि अगर राज्य प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के किसी इलाके में जाने से मामला खराब हो सकता है, तो क्या ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम कहें कि ठीक है चलिए हमारे जाने से दिक्कत है, हम यहीं पूजा कर लेते हैं? अरे पूजा ही तो करना है। एकदम ठीक है। आप कहते हैं कि पूरे देश में हर जगह भगवान है। आजा जी मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी बात पूरी होगी ना जी। अब मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, प्रदीप जी, मैं एक जवाब देकर मैं आ रहा हूँ। बात आती है, जब हिंदू त्योहारों की बात आती है तो आपको धारा 144 आ जाता है। आप जब अयोध्या के अंदर परिक्रमा की बात आई तो इन्होंने धारा 144 लगा दी। जब महाशिवरात्रि की बारी आई तब धारा 144 लगा दी। आज लखनऊ के अंदर 4 पुलिस वालों को बेरहमी के साथ इन्हीं नवाजियों ने पीटा। आखिरकार वहां पर धारा 144 नजर नहीं आई इनको। चलिए अभी हमारे साथ रमजान के दौरान चलिए देखिए आप माफ कीजिएगा बंसल साहब, राज्य सरकार का विवेक है। राज्य सरकार अगर चाहे तो चीजों को कर सकती है, आप उसका विरोध कर सकती है, अलग मामला है। विराट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। विराट जी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की स्थिति बनती हुई दिखाई दी, पूरे तरीके से हर किसी ने विकास के मुद्दे पर उनका समर्थन किया, पूरे देश ने उनको आज देश की बागडोर सौंप दी है। जिस तरीके से तमाम बयान आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी का एजेंडा आज डिरेल होता नहीं दिखाई दे रहा? नरेंद्र मोदी जी ने
चुनाव प्रचार के दौरान भी जो बातें कही थी, जो घोषणा दी थी, वो थी एक भारत श्रेष्ठ भारत जी, और दूसरी घोषणा थी सबका साथ सबका विकास जी। उन्होंने किसी प्रकार से ऐसी बात नहीं कही जिसकी आज चर्चा हो रही है जी। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की बातों से कहीं उनका जो एजेंडा है वो डिरेल हो जाएगा या हो रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है फ्रांसिस डिसोजा जी, उन्होंने जो बात कही जी, वो बात एक शाश्वत सत्य बात है। उन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूं, लेकिन मैं हिंदू ईसाई हूं। हमारा ये मानना है कि ये जो देश है अपना, इस देश की जो राष्ट्रीय अस्मिता है, राष्ट्रीय पहचान है, वो हिंदू के नाते है, हिंदुस्तान के नाते है। जैसे इंग्लैंड, तो अंग्रेजों की पहचान इंग्लैंड बना है। मैं क्षमा चाहूंगा विराग जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि आप बहुत देर से हमारी चर्चा में शामिल हुए। बस एक छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहूंगा। तो क्या आज ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि हर किसी को अपने आप को पहले हिंदू कहना होगा क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहता है? कोई आवश्यक नहीं है, जो बात सही है उसको कहने की, दोहराने की आवश्यकता क्या है? तो फिर आज इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतनी मुहिम चलाने की जरूरत क्या है? जब हम सब मानते हैं कि हम पूर्णतः हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत क्या है विराग जी? जो चीज है उसको बनाएंगे कैसे आप? जो परंपरा से प्राचीन काल से चली आ रही है उसको कैसे बनाएंगे आप? बना नहीं सकते, वो है ऑलरेडी। चलिए, तो आपको लग नहीं रहा है कि इससे मोदी जी के पूरे विकास के एजेंडे पर आज प्रभाव पड़ रहा है? आपको नहीं लगता कि लोगों का ध्यान विकास से हटकर धर्म की राजनीति पर जा रहा है? समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको बनाया था। जब हमारे देश में संविधान संशोधन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। आज निश्चित रूप से रखिए जो इनका एजेंडा सेक्युलर है, इसलिए कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। सेक्युलरिज्म ये हिंदू की खून में, जीन्स में है, इसलिए भारत सेक्युलर है। संविधान में लिखा है इसलिए सेक्युलर नहीं है। चलिए, मुझे लगता है खून में है, उसके मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा। दरअसल वक्त की कमी की वजह से हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ रहा, लेकिन इस पर लगता है कि एक विस्तृत चर्चा की वाकई में जरूरत है कि क्या वाकई में हमारे देश में आज विकास की ज्यादा जरूरत है, या ये तय करना कि हम हिंदू हैं या कोई और धर्म के, या हम पैदाइशी हिंदू हैं और बाद में हम किसी और धर्म के हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी के विकास के एजेंडे को इसी तरीके से एक अलग ट्रैक पर डाल दिया जाए। बने रहिए हमारे साथ, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।